दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूजीसी पर जो बवाल मचा हुआ है उसके बारे में तो आप कई सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको असल पॉलिटिक्स दिखाने वाला हूं, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है। कांग्रेस सोच रही है कि उसने बीजेपी को चोट पहुंचाई है और बीजेपी सोच रही है कि उसने कांग्रेस का जो SC ST का जो वोट बैंक बन रहा था उसको अपनी साइड कर लिया है। लेकिन उससे पहले जो न्यू यूजीसी रूल्स आए हैं उसको देखते हैं, उनको समझते हैं। तो चलिए एक टेबल आपको दिखाते हैं और उसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो न्यू रूल्स में क्या कहा गया है और इस पर क्यों विवाद हो रहा है। देखिए, आपको बता दें कि ये रूल जो है SC ST OBC के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो भेदभाव होता था उसको खत्म करने के लिए ये न्यू रूल लाए गए हैं। और विवाद ये है कि जो जर्नल के स्टूडेंट हैं उनका ये मानना है कि सरकार द्वारा इस रूल में मिसयूज के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए कल कोई SC ST OBC का स्टूडेंट इसका मिसयूज करता है और जनरल स्टूडेंट्स पर उसका ब्लेम लगाता है, कि झूठा ब्लेम लगाता है, तो जर्नल स्टूडेंट्स उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं या उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। बस पूरा विवाद यहीं पर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। चलिए अब वो 10 बातें या 10 रेगुलेशन की बातें आपके सामने लेके आते हैं और उन पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली जो बात है जो इस रूल में दी गई है वो है भेदभाव खत्म करने का इसका लक्ष्य है। कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकना इसका लक्ष्य है। दूसरा पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर यूनिवर्सिटी, हर संस्थान में एक EOC बनाया जाएगा और ये EOC इस चीज की जांच करेगा कि यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो रही है या नहीं। तीसरा पॉइंट है संस्थानों की जवाबदेही। इसमें जो भी जवाबदेही होगी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हाथों में होगी और वही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चौथा पॉइंट है इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि इन सब चीजों की जांच करेगी और कार्रवाई के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी। पांचवा पॉइंट नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि हर साल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट जो है यूजीसी को सौंपना जरूरी होगा। छठा पॉइंट समावेशी प्रतिनिधित्व। SC ST OBC, महिलाओं और दिव्यांगों की भागीदारी को इसमें अनिवार्य किया गया है। सातवां पॉइंट राष्ट्रीय निगरानी समिति। पूरे देश में नियमों की मॉनिटरिंग की जाएगी। आठवां पॉइंट OBC की भी सुरक्षा। पहली बार SC ST के साथ OBC को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण इसमें दिया गया है। नौवां पॉइंट कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज इन नियमों को तोड़ती है तो यूजीसी उनकी मान्यता को, उनकी योजनाओं को रोक सकती है। 10वां पॉइंट ओम्बड्सपर्सन व्यवस्था। संस्थान से असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील अधिकारी, यानी कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज गलत रिपोर्ट देती है और ये व्यक्ति उस रिपोर्ट से असंतुष्ट है तो वो एक अपील कर सकता है। ये इसका 10वां पॉइंट है। तो ये इस न्यू रूल रेगुलेशन में 10 पॉइंट थे, 10 मुख्य बातें थी जो हमने आपके सामने रखी। अब आपको बताते हैं कि इस न्यू रूल रेगुलेशन में पॉलिटिक्स कैसे हो रही है और दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही इसमें अपना अपना फायदा देख रही है। देखिए, हर बात पर रील बनाने वाली कांग्रेस पार्टी इस रूल रेगुलेशन को ना ही तो उसका विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं इसको समर्थन देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि SC ST की बात जो है लगातार राहुल गांधी मंचों पर उठाते आए रहे हैं और उनका मानना है कि मोदी सरकार एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने झुक गई है। ये तो कांग्रेस की सोच है।
बीजेपी कुछ और तरीके से इसको सोचकर चल रही है। वो कैसे सोच रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पता है किसकी? एससी, एसटी और ओबीसी की। बस इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए बीजेपी ने ये न्यू रूल रेगुलेशन लेकर आई। ये है इसके पीछे की पॉलिटिक्स जो कि दोनों ही कर रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब आपको सबूत के साथ इसको साबित करता हूं। मेरा एक सवाल है, बीजेपी जो कह रही है ना कि इसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में समानता आएगी, क्या बीजेपी ने फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े हैं? संविधान के मौलिक अधिकार, पहला ही मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का ही तो अधिकार देता है। आप कानून के रूप में सभी नागरिक समान होंगे, सभी को समान अवसर मिलेंगे, छुआछूत से छूट मिलेगी। यही तो है ना पहला आर्टिकल फंडामेंटल, यही तो कहता है ना। तो इसमें नया क्या है? तो इससे तो साफ साफ लग रहा है ना कि सब पॉलिटिक्स करने के चक्कर में है। और रही बात जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं रोका जा सकता, ये तो आर्टिकल 29 कहता है ना, आर्टिकल 29 और 30, जो कि हमें संस्कृति और शिक्षा के फंडामेंटल अधिकार में दिए गए हैं। ये सब है ना, तो फिर ये न्यू रूल रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए इस कानून से एससी, एसटी, ओबीसी तो खुश है, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इससे नाराज है, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।